लीजिए, एक ट्रांसलेशन फिर से एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन करके उसने मुझसे पूछा था कि सर ये कैसे है? तो मुझे लगा, मैंने उसको समझाया और मैंने कहा कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करो। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको चाहिए तो 9532306775 है। अगर आपको व्यक्तिगत कांटेक्ट करना है तो आप मेरे इस नंबर पे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं, तो व्यक्तिगत कांटेक्ट के आधार पर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और ये कहा, एक ट्रांसलेशन बोला कि वह कितना लंबा है। चलिए ठीक है, तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक नियम मैं बना देता हूँ आपके। यदि वाक्य में यदि वाक्य में ठीक है, कितना, कितनी, कितने, कितना, ये तीन मैं लिखता हूं तो इसको तीन बार पढ़ा करें। कितना, कितनी, कितने। चलिए ठीक है। या कौन सा, कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन से। या किसका, किसका, किसकी, किसके। ऐसे प्रश्न बनते हैं यदि वाक्य में कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, कैसे, किसके प्रश्न बनाए, प्रश्न बनाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन तीनों की अंग्रेजी हमको रखना होगा। जैसे कितना, ध्यान दीजिए, कितना की अंग्रेजी होती है हाउ मेनी, हाउ मेनी। अच्छा, एक अंग्रेजी और होती है कितना की, हाउ मच, हाउ मच। ठीक है। अब इसको आपको डिफरेंस समझ लेना है कि हाउ मेनी संख्या बताता है, हाउ मेनी संख्या बताता है, हाउ मच मात्रा बताता है। फिर से आप समझ लीजिए, अगर गिन के जवाब दिया जाए, गिन के जवाब दिया जा सके तो वो हाउ मेनी है, और अगर तौल के बताया जाए, अंदाज के बताया जाए तो हाउ मच है। अच्छा, दूसरी चीज है कौन सा। कौन सा को अंग्रेजी में कहते हैं विच, कौन सा को अंग्रेजी में कहते हैं विच। फिर किसका है, किसका को अंग्रेजी में कहते हैं हुज। ठीक, यहां ये तीन शब्द हमने बता दिया क्योंकि आपको ये जरूरी होगा। तो प्रश्न बनाए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी रख दीजिए आप, इनकी अंग्रेजी रख दीजिए। ठीक है, इनकी अंग्रेजी प्लस अगला शब्द, प्लस क्या करिए, अगला शब्द। फिर उसके बाद सहायक क्रिया लीजिए, कर्ता लीजिए, जैसा आप करते हैं, क्योंकि आपने यूजुअली किया है। जैसे यह किसकी पेन है, किसकी पेन है। यह देखिए प्रश्न भी बना किसकी, तो किसकी से क्या करिए, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी रखना है, किसकी की अंग्रेजी। तो किसका, किसकी, किसके की अंग्रेजी हुज होती है। क्या होती है इंग्लिश, तो हमने लिखा हुज। क्या लिखा, हुज। उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, पेन, हुज पेन। ठीक है, उसके बाद सहायक कर लीजिए इज दिस। आप देखो, फिर से देखो, रावण किसका बेटा था, किसका बेटा था। रावण किसका बेटा था, तो देखिए इसमें भी किसका आया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हुज। उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लीजिए, बेटा, सन। ठीक, अगला शब्द मैंने इसलिए लिखा है कि बच्चे समझ नहीं पाते बेटा क्या बनेगा, तो इसलिए हमने सीधा लिख दिया है कि हुज, किसके के बाद अगला शब्द तुरंत ले लो, बेटा। उसके बाद वाज रावण। देखिए ये किसका पे हमने उदाहरण दिया। उसी तरह कभी कभी कौन सा आता है, जैसे यह कौन सा जिला है, यह कौन सा जिला है, यह कौन सा जिला है। अब कौन सा के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे विच। कौन सा लेंगे, विच, और उसके बाद तुरंत अगला शब्द जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, अगला शब्द। लेकिन ये ध्यान रखें, अगला शब्द मैंने इसलिए बताया ताकि आप आसानी से कवर कर सकें। होता क्या है, ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं इसके साथ, इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सहायक क्रिया ले लें, जैसा कि आप प्रश्नवाचक में लेते हैं, इज, यह का दिस। फिर से देख लें, हम लिख सकते हैं वे कौन से परिंदे हैं, वे कौन से परिंदे हैं, परिंदे हैं। यहां देखिए फिर कौन से आया, तो हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखना है, तुरंत ऑब्जेक्ट जोड़ देना इसमें। तो कौन से को हम क्या करेंगे, विच। उसके बाद परिंदे का बर्ड्स, विच बर्ड्स।
परिंदे मतलब चिड़िया। उसके बाद आर दोज, आर दोज। देखा, इसी तरह कभी कभी कितना आएगा, कभी कभी कितना आएगा। तो कितना में आपको ये देखना है गिनना है कि तौलना है, गिनना है कि तौलना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि गिनना है कि तौलना है, ये आप निर्भर करिएगा। जैसे कभी कभी लोग पूछ लेते हैं यह कितना गेहूं है, यह कितना गेहूं है, गेहूं है, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं। अब कितना गेहूं का मतलब क्या बोलोगे, गेहूं को आप गिनने लगोगे, एक दाना, दो दाना, 10 दाना, 20 दाना, 100 दाना, ऐसे गिनोगे नहीं ना। आप उसे तौल के बोलोगे, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल। तो जब आप तौलोगे तो उसके लिए सबसे पहले आप हाउ मच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाउ मच। अब तुरंत ऑब्जेक्ट लेंगे, ध्यान रखें, तुरंत क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट वीट। ठीक, उसके बाद सहायक क्रिया ले लो, कर्ता ले लो, इज दिस, इज दिस। ये देखिए, फिर से देखिए, कभी कभी आप पूछ लेते हो घर में कितना दूध है, कितना दूध है, पूछ लेते हैं। हमारे मेहमान आते हैं तो हम लोग आमतौर पर घर वाले पूछते दूध है क्या, कितना है, पूछ लेते हैं। तो यहाँ कितना की अंग्रेजी सबसे पहले लीजिए हाउ मच, हाउ मच, क्योंकि दूध गिनेंगे नहीं, तौलेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लो मिल्क, मिल्क, फिर सहायक क्रिया लो इज, उसके बाद कर्ता क्या बनेगा? देयर, फिर क्या बचा? घर में इन द घर, इन द घर, घर मतलब हाउस लिख सकते हैं आप, हालांकि मैंने घर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से देखिए, कभी कभी गिन के बताते हैं, कभी कभी गिन के बताते हैं। कमरे में कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं। अब कितनी लड़कियां हैं तो क्या करेंगे? उनको हम तौल के बताएंगे, 1 किलो लड़की है, 1 कुंटल लड़की है, नहीं, उनको हम गिन के बताएंगे। और जब गिनेंगे तो हाउ मेनी लगाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हाउ मेनी, हाउ मेनी। उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लीजिए, लड़कियां बोले तो गर्ल्स, लड़कियां बोले तो गर्ल्स। उसके बाद सहायक क्रिया लगाइए आर, फिर देयर। ठीक, कमरे में, अब क्या बचा? कमरा बा, इन द कमरा, इन द रूम। समझ में आया इसका प्रयोग आपको कैसे करना है? और अगर समझ में आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट या हो सके तो शेयर कर दीजिए। थैंक्स।